नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। चेचक दुनिया की पहली बीमारी थी जिसके टीके की खोज हुई। 1976 में अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मीथेन गैस का बादल किस ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है? मीथेन गैस का बादल वरुण ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है। वरुण को इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। अगला प्रश्न है, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है, हिप्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक किस धातु के भंडार है? भारत में सबसे अधिक थोरियम धातु के भंडार है। भारत में सबसे अधिक थोरियम धातु के भंडार है। मोनेजाइट थोरियम का सबसे प्रमुख अयस्क है। संसार में मोनेजाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य में है। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण क्यों लगता है? चंद्र ग्रहण जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। अगला प्रश्न है, डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? डीडीटी का आविष्कार डॉक्टर पॉल मूलर ने किया था। डीडीटी का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अगला प्रश्न है, चूहे मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चूहे मारने के लिए जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। जिंक फॉस्फाइड का फॉर्मूला होता है Zn3P2। अगला प्रश्न है, 1 गैलन कितने लीटर के बराबर होता है? 1 गैलन 4.54 लीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? विषाणु में लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। विषाणु नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं, परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं, वायरस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसी ठोस का द्रव में बदले बिना गैस में बदलना कहलाता है? किसी ठोस का द्रव में बदले बिना गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहलाता है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? इसका उत्तर है 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, प्रकाश के वेग को पहली बार किसने मापा था? प्रकाश के वेग को पहली बार रोमर ने मापा था, रोमर ने। अगला प्रश्न है, अंडे में किस प्रोटीन की अधिकता होती है? अंडे में एल्बुमिन प्रोटीन की अधिकता होती है। अगला प्रश्न है, गैस टरबाइन किस चक्र पर आधारित है? गैस टरबाइन बेटरान चक्र पर आधारित है, बेटरान चक्र पे। गैस टरबाइन बेटरान चक्र पर आधारित होता है। इस चक्र में उष्मा योग तथा उष्मा हानि स्थिर दाब पर होते हैं, इसलिए इसे स्थिर दाब चक्र भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, आई लव विट्रियोल किसे कहा जाता है? आई लव विट्रियोल H2SO4 को कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का पहला नियम कहता है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो तब तक विराम अवस्था में रहेगा जब तक उस पर बाहरी बल लगाकर गतिशील नहीं किया जाएगा, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उस पर बाहरी बल लगाकर ही विराम अवस्था में पहुंचाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण WBC का जीवन काल कितना होता है? श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण को मानव शरीर का सैनिक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, लाल और हरा रंग के मिलने से कौन सा रंग बनता है? लाल और हरा रंग के मिलने से पीला रंग बनता है। दोस्तों, अगर सारे प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।